गोपाल साहू जी हमारे साथ हैं, जो कि वर्किंग क्लास हैं। सुबह शाम भागम भाग, आपको पता है। लेडीज ज्यादा पॉपुलर हैं कि वो दिन भर काम करती हैं, पर सच तो ये है कि जेंट्स जो हैं वो दिखाते शायद कम हैं, जताते शायद कम है, पर बिजी तो वो भी बहुत रहते हैं। सुबह शाम भागना, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, घर का ये वो सोशलाइजिंग, और दिन भर इनकी सिटिंग जॉब है। अब इन सब के चलते जो हो रहा है वो यही की चिंता हो रही है इनको। और इनके परिवार में कई लोग हैं जो कि हार्ट की किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, और इनको खुद के लिए भी डर है, हेरिडिटरी में भी है बीपी की प्रॉब्लम। तो सब कुछ चलते हुए एक बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन सर बनी हुई है, और मुझे खुशी इस बात की है कि गोपाल जी जाग गए हैं, अवेयर हो गए हैं, इन्हें समझ में आ गया है कि कुछ करना चाहिए और कुछ करा जा सकता है। तो आइए सर इनकी मदद करते हैं कि कैसे है ना ये अपने और अपने परिवार का दिल सुरक्षित रख सकें। गोपाल जी, मैंने ठीक श्योर। कहा? हाँ, और यस मैम, आप बिल्कुल। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, और अब खुल करके जो भी आपको सुवांकर जी से पूछना है प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। हाँ, सुवांकर यस जी, मैम। गोपाल यस जी। मैम, आप थैंक यू सो मच मैम कि आप मुझे एक आज एक मौका दिए, एक अपॉर्चुनिटी दिए क्योंकि इससे पीछे मैं दो चीज मैं बताना चाहता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा दो हादसा हुआ है। तो आज से 10 साल पहले मेरा फैमिली का जो फ्रेंड है, मैं फैमिली को जो गाइड करता था, क्या हुआ शुभंकर जी कि मैं उनके साथ सुबह हुआ था दस हम्म। साल पहले, और शाम को मुझे मैसेज आया, मुझे फोन आया कि ऑलरेडी हार्ट चोक से चला गए, हार्ट अटैक से चला गए। ओके। और इतना शुभंकर जी दुखद मुहूर्त आज भी मेरा याद है। और सबसे और एक दुख चीज मैं शुभंकर जी आपको बताता हूँ कि आज से 5 साल पहले हाँ सर। एकमात्र जो सिस्टर है, वो हम्म। सिस्टर की हस्बैंड, वो हम्म। प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, और काम नौकरी में वो थे। ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम उन्होंने हार्ट चोक से चले गए। तो वेरी सैड। मतलब बहन का सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमारा ऊपर में है। यस सर। तो मतलब इसी ये जो कारण के वजह से मेरा फैमिली अभी डरा हुआ है। सो कैसे ये हार्ट को ठीक किया जा सकता है। और आज मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है शुभंकर जी, कि आपसे मुझे मैं सीखूंगा, मुझे कुछ गाइड मिलेगा, ताकि मैं कैसे हाउ टू प्रोटेक्ट माई हार्ट एंड आवर फैमिली। यस सर, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ सर, आपका ये सारी इंसिडेंट सुन के बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ही सैड केसेस हैं। लेकिन देखिए, हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए। हम लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हार्ट का देखभाल करना तो बहुत ही जरूरी है सर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हार्ट का टेक केयर करें। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चिंता दूर भगाना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ तरकीब, कुछ तरीका और कुछ सॉल्यूशंस सर अगर आप अपनाएंगे ना, तो आप अपने हार्ट को बहुत हेल्दी रख पाएंगे सर। कैसे शुभंकर जी, आप ये बताइए कि जो कैसे चिंता ना करें। जैसे मुझे ये सुनने को मिला, ये समझने को मिला कि हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा बॉडी का, हाँ सर। और जिसके वजह से मुझे ये भी जानने को मिला कि हर एक 10 सेकंड में एक आदमी मरता है। यस सर। इसके वजह से हर एक दिन में 9,000 लोग मरते हैं, और जिसके वजह से इंडिया में आज रोज एक साल में 35 लाख लोग मरते हैं। और बिल्कुल सही हमारे बात। फैमिली का भी हिस्ट्री है, कैसे हम चिंता नहीं करेंगे। सर आपने बिल्कुल सही बताया कि हार्ट जो है वो हमारे शरीर का सबसे वाइटल ऑर्गन है। और इसको हम लोग अगर कहें सर, ये सबसे हार्ड वर्किंग मसल है। जो एक सेकंड के लिए भी सर रुक जाए ना, तो इंसान का डेथ हो सकता है। करेक्ट। और इसका धड़कन जो होता है वो हम लोग जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है, और बिल्कुल वो रुकती नहीं है। ठीक है, टिल अवर डेथ। तो बेसिकली हार्ट को अगर हम लोग देखें कि कैसे टेक केयर करें, सबसे पहले हार्ट का एग्जैक्टली काम क्या है सर, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। एक्चुअली हार्ट क्या काम करता है? जो हम लोग खाना खाते हैं सर, पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिलता है वो सारे फूड स्टफ से, खाने से हम लोगों को जो मिलता है वो, और जो हम लोग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों के दोनों चीज को, ये ब्लड के जरिए पूरे शरीर में ये पहुंचाता है, हर एक सेल में, बॉडी का हर एक पार्ट में। और उसके साथ साथ जो हमारे शरीर का विषाक्त पदार्थ होता है सर, वो एक्चुअली हमारे लंग्स में वापस लाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हार्ट को हम लोग प्रॉपर तरीके से टेक केयर करें, क्योंकि अगर ब्लड, ऑक्सीजन
और पोषक तत्व हमारे बॉडी पार्ट्स में ना पहुंचे सर, वो सारे सेल्स या टिश्यूज का डेथ हो सकता है। दैट्स व्हाई हार्ट इज सो इम्पोर्टेंट सर। ये शुभंकर जी, थैंक यू सो मच। एंड अभी आप बताइए शुभंकर जी कि हमारा एंटायर फैमिली एंड माई सेल्फ को आप गाइड करिए प्लीज, क्योंकि डर का माहौल है। आप गाइड करिए, आप सजेस्ट करिए कि कैसे हम हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या प्रणाली, क्या क्या सिस्टम अपनाएंगे हमारा जिंदगी में, ताकि हमारा हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ओके सर, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। सर, आप तो काफी सारे ऐसे घर देखे होंगे या बहुत सारे जगह पे ऐसे आप गए हैं जहां पे घर के अंदर कुछ पिलर्स रहता है। यस यस सर। क्यों रहता है सर? पिलर्स क्यों रहता है? कारण क्या है? वो छत को सही तरीके से रखने के लिए, राइट। करेक्ट करेक्ट, वो स्ट्रक्चर जो होता है, पूरा घर जो होता है उसको मजबूत बनाने के लिए। यस। वैसा ही हम लोग अगर कुछ पिलर्स का सहारा ले हेल्थ मैनेजमेंट में, जिसको हम लोग कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, तो उसमें आप अपने हार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। नंबर 1 जो होता है सर, सारे लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे लोग इसको करते नहीं है, फॉलो नहीं करते, वो है एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप करते हैं एक्सरसाइज सर गोपाल जी? हाँ, ये यस यस सर, यस सर, एक्सरसाइज वेरी होता है। वेरी वेरी नाइस। एटलीस्ट 1 आवर, बेयर मिनिमम 1 आवर खुद को यस। देना है, 24 आवर्स एक्सरसाइज। उसके बाद होता है सर एटीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस। अगर मैं आपको पूछूं या आप लोगों को पूछे कि कितने लोग हैं जिनके जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, सारे लोग कहेंगे स्ट्रेस सबके लाइफ में है, और वो पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी रीजन। स्ट्रेस के कारण से बहुत सारा लाइफस्टाइल चैलेंजेस आता है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस आता है, जैसे से फॉर एग्जांपल हाई ब्लड शुगर, मेल इनफर्टिलिटी, और हार्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में भी अगर हम लोग देखें, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये हुआ सेकेंड बात, क्या आपको स्ट्रेस को दूर भगाना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस को दूर भगाना है। नंबर थर्ड जो होता है सर, रेस्ट। डॉक्टर हम लोग को कहते हैं 7 to 8 आवर्स आप रेस्ट लीजिए, लेकिन गोपाल जी अगर मैं आपको पूछूं, पॉसिबल होता है सर 7 to 8 आवर्स रेस्ट लेना? नहीं पॉसिबल, भाग दौड़ का जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो पाता है सर। क्वाइट नेचुरल। एटलीस्ट सर ट्राई कीजिए 5 to 6 आवर्स साउंड स्लीप हो, जिसमें मोबाइल एकदम बिल्कुल अपना दीजिए। ठीक। यस सर, यस सर। एंड फोर्थ पिलर है सर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अगर वेजिटेरियन है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, नॉन वेजिटेरियन अगर आप है, सबसे इंपॉर्टेंट है फैटी फूड अवॉइड कीजिए। फैटी फूड, बैड फैट जो होता है बिल्कुल उसको अवॉइड करना। 365 डेज ही आप नहीं खाएंगे, ठीक है? हेल्दी डाइट लीजिए, फैटी फूड को अवॉइड कीजिए। तो ये तो सर 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। और एक पिलर होता है जिसका नाम है फूड सप्लीमेंट, जिसके जरिए भी हम लोग अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं गोपाल जी। यस। ओके सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे ई आयरन के बारे में बताए। एंड अभी मैं शुभंकर जी आपको पूछना ये चाहता हूँ कि क्या ऐसा अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, क्या ये संकेत देता है क्योंकि आगे जाके मुझे हार्ट डिजीज होने वाला है? ओके। तो ऐसा ये जो पोर हार्ट हेल्थ का साइन एंड सिम्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हम आज से प्रिपेयर प्रिपेयर हो जाएंगे कल जाके एक अच्छा हार्ट हेल्थ बनाने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है सर, हार्ट डिजीज का ऐसा कोई स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स को देख के हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो होता है सर चेस्ट पेन। मैं कोलकाता में जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ ना सर, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कुछ दूर वॉक करने के बाद ना चेस्ट को ऐसे पकड़ के, लेफ्ट लेफ्ट साइड को ऐसे पकड़ के, हार्ट जहां पे रहता है वो बैठ के रेस्ट ले रहे हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कहते हैं कि मेरा चेस्ट पेन हो रहा है। और मैं देखता हूँ कुछ देर बाद रेस्ट लेने के बाद वो फिर से चलने लगे। तो इसको हम लोग कहते हैं चेस्ट पेन। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसका एक है सर, जिसका नाम है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, करेक्ट? इसके लिए एक मेडिसिन भी मिलता है सॉर्बिट्रेट, जो टंग के नीचे रखने से लोगों को आराम मिलता है। चेस्ट पेन अगर होता है गोपाल जी, सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपका लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है चेस्ट में, तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। नंबर सेकंड होता है टायर्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा। अगर आप टायर्ड हो रहे हैं, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, लिवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, नींद ठीक से ना हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा दिन तक ये हो रहा है सर, हो सकता है आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो। नंबर थर्ड होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका एस्मा का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम होने से भी ना अनइजी फील होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है।
और नंबर फोर्थ और एक प्रॉब्लम हो सकता है सर, आप सुनेंगे एक, इसको कहते हैं ब्लैकआउट, मतलब कुछ देर के लिए पूरा के पूरा आपका चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया और बहुत सारे लोग फेंट हो जाते हैं। तो यही होता है अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, जो बेसिकली जिसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हुआ है। और सर बोलते हैं कि हमेशा वही चर्चा होता है मार्केट में, दुनिया में वही चर्चा होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका लिपिड लेवल क्या है, वही चर्चा होता है। सर एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेवल का एक्चुअली क्या रोल होता है हार्ट का, जो ताकि सब सब लोग इसके बारे में चिंता करते हैं। बेसिकली क्या होता है सर, बहुत ज्यादा दिन, आप बिल्कुल ठीक बोले हैं, बहुत ज्यादा दिन अगर आपका प्रेशर हाई रहेगा तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि गोपाल जी आप एक ना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लीजिए। उसमें डॉक्टर्स देखते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स होता है, जैसे कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, लाइपोप्रोटीन, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो उसका क्या रेंज है, एक नॉर्मल रेंज होता है, आपका कितना रेंज है, वो देख के डॉक्टर को पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका हार्ट का खतरा है या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है सर गोपाल जी, कि हम लोग हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल लेवल जो है वो मेंटेन करके रखें। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को आपको बताना चाहता हूं सर, ये बहुत ही अहम है कि कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर में पैदा होता है, ऊपर से हम लोग फैटी फूड जब खाते हैं कोलेस्टेरॉल आता है, तो बहुत जरूरी है कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करना सर। ओके। सो आप सर बताइए कि एक लिपिड लेवल को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे हम मेंटेन किया जा सकता है, ताकि बढ़िया एक सवाल अच्छी सर। हार्ट 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 हेल्थ को हम लीड कर सकते हैं सर। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज सॉल्यूशन। ठीक है। यस। तो बेसिकली हम लोग अगर कहें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल का मतलब होता है फैटी फूड स्ट्रिक्टली नो नो, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो सर, एक तो हुआ। नंबर टू होता है जो बैड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, उसको गुड फैट से आप रिप्लेस करें, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ये सब लोगों को पता है, ये तीन फैटी एसिड के बारे में, ठीक है, जो जहां पे मिले ये उससे आप रिप्लेस करें। उसके साथ साथ ज्यादा फाइबर लीजिए सर। फाइबर तो पेट के लिए अच्छा है, फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है सर, फाइबर हार्ट के लिए भी अच्छा है। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है सर, आप अपना वेट को कंट्रोल लेवल में रखें। ओबेसिटी या ओवरवेट बिल्कुल ना आए। वेट एकदम प्रॉपर वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं पहले बताया सर, दैट इज फिफ्थ पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, वेल फूड सप्लीमेंट्स। ये बहुत जरूरी है लेना, मोदी के वेल फूड सप्लीमेंट्स। अच्छा, वो फूड सप्लीमेंट के बारे में अभी बताइए सर, तो नया चीज़ मैं सुन रहा हूँ आपसे कि ये जो फूड सप्लीमेंट है, एक्चुअली कौन सा सप्लीमेंट लेने से एक्चुअली हमारे हार्ट हेल्थ को हम ठीक रख पाते हैं सर। ओके सर, अभी हम क्योंकि लोग, क्योंकि इसीलिए हाँ, सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये कल्चर है कि हम जब डिजीज होता है तो हम जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। यस, तो डिपेंड करते हैं, पैसा के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइफ लॉन्ग सिकनेस के हिसाब से रहते हैं। तो बाकी एक नया कहानी आप शुरू कर दिए, फ्रॉम डिजीज मैनेजमेंट टू हेल्थ मैनेजमेंट, फ्रॉम ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन, फ्रॉम सिकनेस टू वेलनेस। यस तो सर। ये जो फूड सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा, कौन सा सप्लीमेंट लेने से मैं हार्ट हेल्थ को ठीक रख पाता हूँ, प्लीज बताइए सर। बहुत बहुत अच्छा सवाल आप बोले हैं सर, बहुत अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आप यूज किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटर वेलनेस बास्केट जो होता है, वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके खड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट। और ये मैं आपको तीन सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, पहले बता के रखता हूं सर, प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन के तौर पे ये तीन सप्लीमेंट्स लेना। तो सबसे पहले गोपाल जी जो सप्लीमेंट आता है जिसका नाम है कार्डियो एक्टिव। नाम देखिए कितना कैची है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, करेक्ट, और ये हार्ट को एक्टिव रखने में मदद करता है, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। और इसमें ना कुछ कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो बेसिकली हम लोग कहते हैं, इसमें 6 इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नेचुरल है, और सारे लोगों ने इसके बारे में सुने हैं। मैं पहले नाम बताता हूं, उसके बाद साथ साथ बेनिफिट्स बताऊंगा। इसमें अर्जुना है, गूगल है, अश्वगंधा है, अनार है जो फल हम लोग खाते हैं, गोटू कोला है, और शंकुभस्म। तो अर्जुना जो होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्ट के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। और उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे खास तत्व है जो जनरली हमारे हार्ट को बाहर का जो विषल पदार्थ होता है, पॉल्यूटेंट्स होता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है, उसके हाथ से बचाता है। गूगल होने के कारण से जो आप पूछ रहे थे कि लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करना क्यों जरूरी है, ये गूगल बहुत अच्छे तरीके से
कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन अच्छा। करता है। या उसके साथ साथ अश्वगंधा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को दूर भगाता है। स्ट्रेस के कारण हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, स्ट्रेस को दूर भगाने में मतलब ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अनार, ये बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें आयरन भी है, ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। गोटुकोला होने के कारण हार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्लड सर्कुलेशन, इसको मदद करता है। इसमें कोटुकोला का बहुत बड़ा रोल है। और हार्ट बीट को ठीक रखने के लिए इसमें है शंखपुष्प। मतलब आपको ना ओवरऑल हार्ट के लिए एक प्रोटेक्शन, एक प्रिवेंशन मिल रहा है। एज अगर आप पूछे मुझे मुझसे सर, 12 साल या उससे ऊपर आप दे सकते हैं, एक करके टैबलेट दिन में 2 बार, जनरली खाना खाने से पहले। और ये तीनों के तीनों सप्लीमेंट्स मैं बोलूंगा, शुरू से ही बताना चाहता हूं कि आपका अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो, तो डॉक्टर को पूछ के देना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए है। हम लोग कहते हैं एक से भले दो, और मोदी का भी ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पॉपुलर है। हमारा सेकंड प्रोडक्ट है जो गोपाल जी, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, वो है गार्लिक पर्ल्स। तो गार्लिक क्या होता है? लहसुन। तो आप मुझे पूछेंगे शुभंकर जी, बहुत सारे लोग तो है जो कच्चा लहसुन खाते हैं, है ना? कच्चा लहसुन लेने का दो प्रॉब्लम्स है। एक तो होता है बहुत ज्यादा बदबू आता है उससे, और नंबर सेकंड होता है उसके अंदर ना सर एक एलिमेंट रहता है एलिसिन, जो सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। स्टोमक में हमारा एक एसिड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कच्चा लहसुन के एलिसिन को पूरा खराब कर देता है। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक तो होता है कोई बदबू नहीं आता है, और एलिसिन इंटैक्ट रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉकेज को प्रिवेंट करना। हार्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लॉकेज, उसके बाद स्ट्रोक एंड डेथ। तो ये गार्लिक पर्ल्स ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। लेकिन एक प्रोडक्ट काम अनेक, ठीक है? प्रोडक्ट एक काम अनेक। तो काम क्या क्या और होता है? ये इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेमिना प्रोवाइड करता है। अभी के मौसम में जब सीजन चेंज हो रहा है, ये नवंबर या फरवरी महीने में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, थ्रू आउट द ईयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस मौसम में बहुत जरूरी है। कॉमन काफ एंड कोल्ड एलर्जी, वायरल फीवर जो होता है, इसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ मुझे आपको ये बताने में खुशी होगा कि ये लौता प्रोडक्ट है जो शुगर और प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, दोनों को ही एक साथ कंट्रोल। बढ़िया प्रोडक्ट है। कितना करके देना है सर? 1 या 2 सॉफ्ट आपको दिन में 2 बार लेना है मैक्सिमम। और किसी भी वक्त जब भी आपको मन चाहे आप ले सकते हैं। 12 साल के ऊपर या उससे ऊपर आप ले सकते हैं। तो कार्डियो एक्टिव एंड गार्लिक पर्ल्स, ये दो प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं सर, आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा। एक बात हम लोग कहते हैं ना सर, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो थर्ड प्रोडक्ट भी हमारे पास है, जिसका नाम तो थोड़ा बड़ा है, जिसका नाम है मोदी केयर विल ओमेगा 3 एंटी क्रिल ऑयल। शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं विल क्रिल ऑयल। और इसमें है जो मैं गुड फैट के बारे में बात कर रहा था कुछ देर पहले, के गुड फैट को, आई मीन बैड फैट को ये रिप्लेस करता है गुड फैट। गुड फैट हम लोग को लेना चाहिए। मोदी केयर में गुड फैट का प्रोडक्ट है। इसमें है ओमेगा 3 नाम का एक बहुत बढ़िया फैटी एसिड जो इसमें मिलता है। और ये हार्ट का ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा आंखों के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, और जॉइंट पेन में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और सिर्फ हार्ट के लिए नहीं सर, ये आप ब्रेन के लिए भी दे सकते हैं। मोदी केयर विल ब्राह्मी एंड मोदी केयर विल ब्रेन एक्टिव के साथ साथ। कितना लेना चाहिए? 1 to 2 सॉफ्ट, और खाना खाने के साथ या खाना खाने के बीच में आप ले सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी आपको 12 साल की उम्र से देना चाहिए। तो ये तीन जो प्रोडक्ट्स है सर, आप नियमित रूप से अगर लेंगे, बहुत अच्छा आपका हार्ट रहेगा। तो ये तीन प्रोडक्ट्स हमारे पास है गोपाल जी। थैंक यू सो मच शुभंकर सर, कि आप मुझे नेचर ने कितना चीज हमारे लिए रखे हैं, आप सब जानकारी हमको दिए हैं। थैंक यू सो मच। एंड एक सर सवाल है हाँ कि सर। आजकल देखिए, पहले क्या जमाना था कि 50 साल 60 साल होने से हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम होता था। आजकल यंगस्टर जो यंग जनरेशन है, वो तो हार्ट में हार्ट चोक ज्यादा हो जाता है। तो यंग जनरेशन में उनको मान लो उनका बीपी सही है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, क्या उनको भी ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं जो आप जो बताए अभी, गार्लिक पॉल एंड उनका बीपी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या उनको भी हम दे सकते हैं हार्ट को फ्यूचर के लिए, हार्ट को शानदार रखने के लिए हम दे सकते हैं सर, हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं सर। मैं पहले ही कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस तो यस। हम लोगों को हार्ट को हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट को पहले से ही शुरू करना है, अच्छा। क्योंकि डिजीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं,
उनको बेशक दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट हम लोग 12 साल की उम्र से ही दे सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं, एंड लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं, जिंदगी भर कंटिन्यू कर सकते हैं। यस यस यस। क्योंकि यंग यंग जनरेशन का आपका बंगाली में एक वह इक्वेशन बात है कि मनटा दुष्ट হলেই জানিস রোগের আথল হয়। एकदम ठीक कथा, बिल्कुल सही এইটা बात। কিন্তু এড়িয়ে চলিস সবই ব্যাধির জয়। बिल्कुल बिल्कुल तो सही यंग बात। जनरेशन का वही होता है, तो उनको भी हम हम्म, दे सकते हैं मतलब गार्लिक पर्ल एंड इसको हम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। तो गोपाल सर, ओवर टू यू। हाँ सर, एक चीज मेरा डाउट है कि गार्लिक तो सर रोज हम खाते हैं, हम्म। तो उसका ऊपर से लेने क्या पड़ता है सर क्या? वो जो गार्लिक पर्ल के बारे में वही से एडजस्ट नहीं हो पाता है सर क्या? बेसिकली क्या होता है सर, जो मैंने बताया कि गार्लिक तो आप लेते हैं ऊपर से, मतलब गार्लिक आप नॉर्मल लेते हैं, कोई अगर ले रहे हैं तो वो लेने से दो प्रॉब्लम्स आता है। एक तो है सर, वो गार्लिक रॉ लेने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रश भी करना पड़ेगा, लोगों के साथ दूर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू आता है। एंड नंबर सेकंड जो होता है इसका ना थोड़ा टेक्निकल होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है एलिसिन, करेक्ट, जो सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम लोग कच्चा गार्लिक, रॉ गार्लिक को चबा के निगल देते हैं, स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको खराब कर देते हैं। तो हमारा गार्लिक पर्स में सर ये प्रॉब्लम नहीं होता है, ना तो उसके बदबू आता है, और इसका एलिसिन जो होता है सर इंटैक्ट रहता है। तो जरूरी है कि आप गार्लिक पर्स लें सर। वाह, मतलब वाह, कहने थैंक यू सो वेरी मच सर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन गागर में सागर जैसे देने के लिए। एंड बहुत सारी आज चीजें क्लियर हो गई शुभंकर जी, थैंक यू सो वेरी मच। क्यों थैंक्स अ लॉट मैम। गोपाल जी, काफी सारे क्वेश्चंस माइंड में थे, वो क्लैरिटी आ गई। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब सेकंड गॉड के हिसाब से शुभंकर जी मेरे पास आए सर। क्या बात है, आपका थैंक्स अ चेहरा लॉट। बता रहा है कि आपका जो है ना स्ट्रेस था वो रिलीज हुआ है, आपको एक डायरेक्शन मिल गया। देखिए एंड डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो डायरेक्शन मिल गया, हमें पता चल गया है, पता चल रहा है। तो चलिए शुभांकर जी को थैंक यू बोलते हैं, फिर हम लोग आपस में कुछ बातचीत करते हैं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच वेरी मैम। मच शुभांकर सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट गोपाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। शुभंकर जी फॉर योर थैंक यू नाइस फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड गाइड रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ। थैंक यू फॉर योर थैंक्स अ लॉट। टाइम एंड योर विजडम, एंड ये डेफिनेटली बहुत आगे तक हमारे साथ जाएगी। थैंक रियली यू सो नाइस वेरी मैम, मच सर। थैंक्स। वाह, वाह।